एक्चुअल सूरत हाल क्या है, शोएब शाहीन साहब कोई और बयान सारे दे रहे कैमरे हैं तरफ देखें। और इधर से जो पंचोदा बरादरान है उनकी तरफ से कोई और बयान है। कल बैरिस्टर अली जफर साहब ने कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कोई कह रहे हैं इंटर पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर चेयरमैन के उम्मीदवार नहीं है। आज फैसला हो गया। देखें, उस हवाले से खान साहब ने कोर कमेटी बनाई हुई है, तो कोर कमेटी ने फैसला दे दिया है। जो कोर कमेटी ने उसके हवाले से जितना भी सियासी एलामिया होता है तो कोर कमेटी ने देना होता है और कोर कमेटी इस हवाले से ही मजाज है वो बयान दे। एक सवाल लीजिएगा, आप कह रहे हैं कि खान साहब ने कोर कमेटी बनाई हुई है, अवाम को मुख्तलिफ बयानात जा रहे, पैगामात जा रहे इमरान खान का नाम लेके कि खान साहब ने जेल में ये कहा, तो अवाम किसको यकीन करें? देखें, अब कोर कमेटी किस लिए बनाई जाती है? वो इसलिए बनाई जाती है कि पार्टी के सियासी मामलात को चलाए। अब जो भी सियासी फैसले हैं या जो भी सियासी अनाउंसमेंट है वो कोर कमेटी ने करनी होती है, तो वो कोर कमेटी में जाओ। अरे सर, बयानात में तजाद क्यों है, ये क्या वजह है? हर किसी की जिस वकील से बात की जाता है उनके जो बयानात है आपस में मैच नहीं कर रहे। कोई इमरान खान के बयान को उससे किस नोई से देख रहा है, किसी को ये नहीं पता कि क्या मेन एक्चुअल जो खान साहब ने की जो डायरेक्शन है वो क्या है। क्या बैरिस्टर गौहर वाकई में सिलेक्ट कर लिए गए हैं? कोर कमेटी ने जो फैसला किया है वही असल फैसला है। खान साहब ने वो इसीलिए तश्कील दी। कोर कमेटी का फैसला यही है, बैरिस्टर गौहर है जिस वक्त चेयरमैन है। जनाब बिल्कुल कोर कमेटी ने अनाउंस किया तो वही चेयरमैन है ना। शेर शाहीन इनकार कर रहे हैं, चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। अगर वो कोई बयान देते तो खान साहब का बयान होता है। देखें, वो तो पार्टी के ओहदेदार हैं तो जाहिर वो पार्टी का बयान होता तो है ना। वो कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने सेलेक्ट कर दिए है बैरिस्टर गौहर अली खान को, तो वो मतलब बन गए। सर आपको कोई इल्म है? कोर कमेटी ने भी तो आज शाम 4 बजे कोई ILF की दे रहे और शाहीन साहब कह रहे कि नहीं वो फैसला अभी तक नहीं हुआ और वो बाद में होगा चेयरमैन। खालिद साहब 4 बजे अली जफर साहब कह रहे। खालिद साहब आपकी कोई इल्म है आज शब 4 बजे ILF की कुछ वकला की जानिब से प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? मेरे इल्म में कोई ऐसी नहीं है। तो अभी आप इमरान खान की केस नहीं, पार्टी में ऐसा वाले से कोई ग्रुप नहीं है। एक ही ग्रुप है, वो इमरान खान ग्रुप है, वही एक ही है, इसके अलावा कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले शेख शाहीन साहब कुछ और कह के गए हैं और कल कुछ और खालिद यूसुफ साहब कुछ और कह रहे हैं। शेख शाहीन साहब अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी हम मीडिया से बात की है और उन्होंने बज़ाहिर तौर पर इस तरह इतराफ़ तो नहीं किया, लेकिन इशारे में ये बता दिया कि भाई गौहर साहब उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। देखें, मैं इस हवाले से तो कुछ भी नहीं कह सकता और हम तो खान साहब के उस पर पार्टी के उनके मुताबिक चलने वाले लोग हैं। उनकी तरफ से जो डायरेक्शन आएगी उसके मुताबिक चलेंगे। तो मेरे ख्याल से शायद आपको समझने में या इस तरह वो कंफ्यूजन हो सकती है। सर कल PTI पे कुछ पोस्टें भी दिखाई दी गई हैं जिसमें वकला पे क्रॉस निशान लगा के अपलोड्स हुई हैं, उसके बारे में कोई बता सकते हैं? कल ट्विटर पे कुछ कैंपेन्स नजर आई हैं और प्रॉपरली जो वकला हैं उन पे क्रॉस लगे हुए थे। काफ़ी बड़े जो है ट्विटर हैंडल से वो पोस्टें की गई हैं, तो उस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है आपको? देखें, जो इस वक्त मुश्किल वक्त में खड़ा है वही हमारे सर आंखों पे है। खान साहब के साथ जो खड़ा है, तो मेरे ख्याल से किसी पे भी क्रॉस नहीं लगाना चाहिए। हर एक का सोचने का या बोलने का या नुक्ता नज़र देने का एक मुख्तलिफ व्यू ज़रूर हो सकता है, उसमें डिफरेंस हो सकती है किसी चीज़, लेकिन खान साहब की हद तक सबकी कमिटमेंट में हमें किसी को भी उस हवाले से कोई शक नहीं करना चाहिए। सबकी कमिटमेंट खान साहब के साथ है, उनकी वफादारी उनके साथ है। आखिर में बताइएगा, अवाम को खान साहब का इंतज़ार वो एक्चुअल में कर रहे और ज़्यादा उनके फैन फॉलोइंग भी है खान साहब की, वो किस वकील का यकीन करे कि ये असल में पैगाम जेल से बाहर ला रहे और खान साहब भी हर बंद आते, खान ने मुझे ये जेल में कहा, लतीफ़ कोसा साहब आते कुछ और का, अली जफर साहब आते कुछ और का, शेख ये चेक कर लें आप ये चेक कर लें बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने क्या कहा है, वही आप सिंपली। तो वाइस प्रेसिडेंट जो शेर अफजल मरवत साहब है वो कहते मुझे कहा, तो उनको हम ना समझे तो गलत बयान नहीं। शेर अफजल साहब तो साथ से मौजूद थे ना उनके, सर इनकी मुलाकात है। उमर नियाज़ी साहब इतने एक्टिव नहीं है मीडिया के ऊपर, आप सिंपल उन्हीं से रिव्यू कर लें। बैरिस्टर अली जफर साहब को तो आप मानते हैं कि बैरिस्टर अली जफर साहब हो गए, बैरिस्टर उमर नियाज़ी हो सर, गए। उनकी कल वाली मीडिया टॉक को किस नजर से आप देखते हैं? उन्होंने सही कहा, खान का पैगाम कोर कमेटी ने राय जो दी है वही फाइनल है, लेकिन उसमें मैं कोई राय नहीं दे सकता ना। देखिए ना, मैं बतौर लीगल हवाले से जो भी आप कह सकते हैं, जो सवाल पूछना चाहते हैं अभी पॉलिटिकल मामला पेशी के लिए आए यहाँ पे तोशाखाना रेफरेंस में जो इमरान खान की अहली का मामला है उस केस में कुछ नहीं है। अभी हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम आज चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा साहब को एक खत पेश करने जा रहे हैं इमरान खान साहब की जानिब से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जितनी भी उनके बुनियादी हकूक़ हैं पाकिस्तान के शहरियों के और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लीडरान के जितने भी
उनके बुनियादी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं। उनसे हम नोटिस लेने का हम दरख्वास्त कर रहे हैं और उसमें हमने तमाम तफसीलात दी है कि खान साहब के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़, लीडर्स के ख़िलाफ़ कितनी जो है वो मुकदमात दर्ज हुए और जो हमारी ख़वातीन जेलों में हैं उनको दरख्वास्त दे रहे हैं कि वो इतनी हमारी ख़वातीन और जो हमारे ख़िलाफ़ मीडिया कैंपेन की जा रही है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर किया जा रहा है, उस हवाले से आज हम बिल्कुल। खालिद साहब, आखिरी सवाल क्या लीजिए। इसके खालिद लिए साहब, अगर कोई और वकील